मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
मेरे बच्चे, एक और महिला है जो तुझे पाने के लिए बेताब हो रही है। तू ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी तेरे स्वभाव से आकर्षित हो सकता है। तेरी दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी ने लोगों को तेरी ओर खींचा है। लेकिन यही गुण कभी-कभी तेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। यह दूसरी महिला भी तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तुझे इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है। रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन किसी कारणवश तुम्हारा मिलन समाप्त हो गया था। उसी बिछड़े हुए प्रेम के कारण यह महिला इस जन्म में भी तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है और वह हर हाल में तुझे फिर से पाना चाहती है। दूसरी महिला जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, वह भी तेरे पिछले जन्म से संबंधित है। वह तुझसे गहरा प्रेम करती थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वह उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है और तेरी तस्वीर दिखाई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सतर्क रहे। पहली महिला के इरादे खतरनाक हैं। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी महिला के इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी समझदारी से कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम भी प्यार करें या शादी करें। कभी कभी हमें यह समझना जरूरी होता है कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उनकी नीयत और इरादों को समझने की कोशिश कर। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। तू मेरा भक्त है और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना होगा, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में जो भी लोग हमारे रास्ते में आते हैं, वे केवल संयोगवश नहीं आते। हर व्यक्ति, हर घटना हमारे जीवन में कोई न कोई उद्देश्य लेकर आती है। इन दोनों महिलाओं का तुझसे जुड़ाव भी यूं ही नहीं है। इनका तेरे जीवन में आना भी किसी गहरे कारण से जुड़ा है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इन परिस्थितियों को कैसे संभालता है और अपने जीवन की दिशा को किस ओर मोड़ता है। पहली महिला जो तांत्रिक क्रियाओं और छलकपट के जरिए तुझे पाने की कोशिश कर रही है, उसकी नीयत में साफ तौर पर खोट है। उसका प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का मोह और अधिकार की भावना है। वह तुझे अपना बनाकर तुझ पर हावी होना चाहती है। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। वह तुझे पाकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है, न कि तेरी खुशी के लिए। इस प्रकार का प्रेम जो स्वतंत्रता को छीन ले और तुझे अपने वश में करने की कोशिश करे, वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इस महिला की साधनाएं और तांत्रिक उपाय तुझ पर तभी असर कर सकते हैं जब तू कमजोर होगा, जब तेरे भीतर संदेह, डर या नकारात्मकता होगी। लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठकर जीवन जीता है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। दूसरी महिला की बात करें तो उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। अगर उसका प्यार वास्तव में सच्चा है तो
वह तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी। सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। अगर वह तेरे जीवन में आकर तुझे खुशी दे सकती है और तेरा जीवन बेहतर बना सकती है, तो वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो वह भी तेरे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो देने में विश्वास रखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझे मजबूर करने की कोशिश करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि नियंत्रण की भावना है। इन दोनों महिलाओं के बीच फर्क करना तेरे लिए जरूरी है। तुझे अपने मन की शांति बनाए रखते हुए सही निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तेरे जीवन को उलझा सकता है। इसलिए तुझे धैर्य और विवेक के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए होते हैं। पहली महिला जो तुझे तांत्रिक उपायों से वश में करने की कोशिश कर रही है, शायद तेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि तू यह समझ सके कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह महिला तुझे यह सिखाने आई है कि जीवन में सतर्क रहना कितना जरूरी है। उसके इरादे तुझे यह सिखा सकते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी महिला जो सच्चे दिल से तुझसे जुड़ना चाहती है, यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है, यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अभी तेरे जीवन में
जो 222 बार बार आ रहा है वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है। जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है।
तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे, उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, जल्द ही हार जाएगी। उसका हर कदम तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा और वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने दुश्मनों का नाश कर सकोगे। काली माता के आशीर्वाद से तुम एक सशक्त योद्धा बन चुके हो और अब तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। तुम्हें अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा और तुम इसे पूरी तरह से पार कर सकोगे। तुम जानते हो कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हें न केवल अपने आत्मविश्वास पर बल्कि अपनी आस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। जो रास्ता तुम्हारे सामने था, वह कभी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा साहस और काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हें हर पल मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हारे भीतर गहरी शक्ति का संचार कर गए हैं। यह शक्ति तुम्हें उन मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनी है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी खुशियों और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस अवस्था में हैं जहां वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। काली माता ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति और काली माता की कृपा तुम्हारी रक्षा कवच बन चुकी है। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम हो और इससे तुम्हें अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। यह औरत जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे, अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को मात देने के लिए है। उसके सारे किए गए प्रयास अब नष्ट हो चुके हैं। उसकी हर चाल तुम्हारे द्वारा पहले से पहचानी जा चुकी है और अब वह अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। अब तुम इस स्थिति में हो जहां तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। काली